मित्रों, चाहे मर जाना, लेकिन सर्व पितृ अमावस्या के दिन और सूर्य ग्रहण के दिन भूलकर भी इन तीन चीजों का दान मत करना, वरना तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना। 21 सितंबर को साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लग रहा है और वहीं उसी दिन साल की सबसे बड़ी अमावस्या सर्व पितृ अमावस्या भी है। मित्रों, सर्व पितृ अमावस्या और सूर्य ग्रहण इस बार 72 सालों के बाद एक विशेष सहयोग बना है। न जाने कितने सालों के बाद ऐसा मौका आया है, तो इस मौके को ऐल हाथ से मत जाने देना। जी हाँ मित्रों, देखिए, सर्वपित अमावस्या वह दिन है जब सब लोग अपने पितरों को याद करते हैं, पितरों का श्राद्ध करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कई तरह के उपाय और पूजा पाठ करते हैं। तो मित्रों, सर्वपितृ अमावस्या का महत्व तो हमारे शास्त्रों में बहुत ज्यादा मात्रा में शुभ बताया गया है, लेकिन वहीं इस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है और कहते हैं शास्त्रों के अनुसार के ग्रहण एक अशुभ घटना होती है। अब मित्रों, आज इस वीडियो में जो बात मैं आपको बताने आया हूँ वह बात कोई साधारण नहीं होगी, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, हमारे चैनल RD भक्ति न्यूज को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में AUM पितृ नमः लिखें अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है और अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि मित्रों आज मैं कुछ ऐसी विशेष जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में क्या कहा गया है कि अमावस्या और मेघ ग्रहण के दिन जो व्यक्ति दान पूर्ण करता है, गरीबों की सेवा करता है, उसके जीवन में कभी धन धारने की कमी नहीं होती है, उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है, उसके जीवन में तनिक भी कष्ट नहीं आता है। मित्रों देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ ऐसे दान की मनाही कही गई है जो हमें भूलकर भी सर्व पितृ अमावस्या के दिन और सूर्य ग्रहण के दिन नहीं करने चाहिए। और इस विशेष सहयोग को लेकर गरुड़ पुराण के अंदर कुछ विशेष नियम भी बताए गए हैं, कुछ विशेष सावधानियां भी बताई गई हैं जो हर इंसान को जानना बहुत जरूरी है। मित्रों, आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं समझता हूं कि आप सब लोगों का वक्त बहुत कीमती है, तो सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम पितृ देवता नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। जी हाँ मित्रों, सर्वपित्रा अमावस्या वर्ष का वह दिन है जब प्रत्येक व्यक्ति दान पुण्य करता है और सिर्फ अमावस्या ही नहीं बल्कि ग्रहण के अंतर्गत भी दान पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। जी हाँ मित्रों, कहते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन हमारे पितृदेव धरती से वापस अपने लोक की तरफ विराजमान होते हैं। ऐसा अवसर माना जाता है कि जब जिन पूर्वजों का विधि पूर्वक स्वार्थ न हो पाया हो तो उन्हें भी स्मरण करके उनका श्राद्ध किया जा सकता है, उन्हें श्रद्धा अर्पित की जा सकती है। अब कल्पना कीजिए कि इस दिन पर सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, यानी वह घटना जब सूर्य जो जीवन का आधार है एल क्षणिक रूप से अंधकार से ढक जाता है, तो यह केवल खगोलीय घटना ही नहीं बल्कि मानवीय आत्मता और जीवन के लिए गहरा संदेश भी है। और यह संगम अत्यंत दुर्लभ योग है, इसे जीवन बदल देने वाला अवसर भी माना जा सकता है। यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है, बहुत ज्यादा दुख आ रहे हैं, परिवार में हर वक्त कलह रहते हैं, तो मित्रों देखिए, इस अवसर का फायदा उठाकर आप अपने जीवन के तमाम दुखों को दूर कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए, दान पुण्य का महत्व बहुत ज्यादा बताया गया है और कहते हैं कि सूर्य ग्रहण और सर्व पितृ अमावस्या के दिन किया गया दान सीधे हमारे पितरों को अर्पित होता है। जी हाँ, देखिए, इस दिन दान करने का सीधा असर हमारे पितरों पर पड़ता है। जब हम किसी गरीब, भूखे, असहाय व्यक्ति को भोजन कराते हैं तो मित्रों यह भोजन सीधा हमारे पितरों तक पहुंचता है, और अगर जब हमारे पितर प्रसन्न होंगे, उनके भीतर खाना पहुंचेगा, हमारे द्वारा लगाया गया भोग पहुंचेगा, तो पित्त हमारे वंश की रक्षा करेंगे और हमारे वंश को फलने और फूलने का आशीर्वाद भी देंगे। जी हाँ मित्रों, RD भक्ति न्यूज आपको कोई गलत जानकारी नहीं देता, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल RD भक्ति न्यूज को सब्सक्राइब करें। जी हाँ मित्रों, मान्यता है कि अगर पितृ प्रसन्न हो तो परिवार में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। आज के समय में आपने कई घर ऐसे देखे होंगे जिन घरों में एक वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती। आए दिन परिवार के लोगों में कलह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपकी सभी परेशानियों का समाधान लेकर आ गया हूँ। यदि आपने आज इस वीडियो को देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी चीज का दुख नहीं होगा। तो देखिए,
देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीजों का दान हमें सर्वपित्र अमावस्या और सूर्य ग्रहण के दिन नहीं करना है। क्योंकि मित्रों देखिए, कई बार लोग जाने अजाने में कुछ ऐसा दान कर बैठते हैं जब उस दान का हमें शुभ फल मिलने की जगह अशुभ फल मिलने लग जाता है। पितरों की कृपा पाना हर इंसान का सपना होता है। जब पूर्वज हमसे प्रसन्न होते हैं तो जीवन की राहें आसान हो जाती हैं। लेकिन अगर वही पितृ रुष्ट हो जाए तो इंसान का सुख चयन छिन जाता है। गलती इंसान से ही होती है और कई बार अनजाने में ऐसी भूलें हो जाती हैं जिनके कारण पितृ असंतुष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पितरों को तृप्त करने का सही तरीका दान, तर्पण और श्राद्ध कर्म है। लेकिन अगर इन नियमों का पालन ठीक से न किया जाए तो इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम दान करते समय बहुत सावधानी बरतें और यह समझें कि कौन सी चीजें दान करना शुभ है और किन का दान वर्जित है। देखिए मित्रों, हर कोई जानता है कि अमावस्या के दिन तिल दान का विशेष महत्व है। लोग बड़ी श्रद्धा से तिल दान करते हैं, यह मानकर कि इससे पितर प्रसन्न होंगे। सामान्य अमावस्या के दिन काले तिल का दान सचमुच पुण्यकारी माना गया है। यह घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य लाता है। लेकिन यही दान अगर सर्व पितृ अमावस्या या सूर्य ग्रहण जैसे विशेष दिनों में बिना पंडित या शास्त्री की अनुमति के किया जाए तो परिणाम विपरीत हो सकता है। पितरों को प्रसन्न करने की जगह वे रुष्ट हो सकते हैं और पितृ दोष और बढ़ सकता है। सोचिए जरा, जिस दिन हम अपने पितरों के लिए आंसू बहाते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं, उस दिन अगर विधि विधान की अनदेखी करके दान कर दिया जाए तो उसका असर कितना घातक हो सकता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि केवल तिल ही नहीं बल्कि हर वस्तु का दान सोच समझकर करना चाहिए। अब बात करते हैं तेल दान की। तेल, जल अर्पण करना, दीप दान करना, यह सब अमावस्या और पितृपक्ष में बेहद शुभ माना गया है। लेकिन यदि तेल का दान गलत तरीके से किया जाए तो पितरों की आत्मा असंतुष्ट हो सकती है और जब पितरों की आत्मा दुखी होगी तो वंश का कल्याण संभव नहीं होगा। परिवार पर संकट छा सकता है, जीवन की खुशियां धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं। इसीलिए यह कहा गया है कि अगर आप तेल का दान करना चाहते हैं तो किसी पंडित से पूछकर ही करें। अब जरा एक और महत्वपूर्ण बात पर गौर कीजिए। बहुत सारी महिलाएं अमावस्या और सूर्य ग्रहण के दिन सुहाग की वस्तुएं दान करती हैं, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कंगन या मंगल सूत्र जैसी चीजें। उनका मानना होता है कि इससे पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और धन में वृद्धि होती है। लेकिन शास्त्र कहता है कि सर्व पितृ अमावस्या या श्राद्ध के दिन सुहाग की वस्तुओं का दान करना बेहद अनुचित, क्योंकि यह दिन शोक और स्मरण का होता है, उत्सव का नहीं। इस दिन सुहाग का दान वैसा ही है जैसे किसी के घर शोक का माहौल हो और कोई उन्हें शादी का तोहफा दे दे। यह आत्माओं का अपमान है। सुहाग की वस्तुएं सौभाग्य और आनंद का प्रतीक हैं। इन्हें केवल शुभ अवसरों पर ही दान करना चाहिए। श्राद्ध और अमावस्या जैसे वियोग के दिनों में इनका दान करना पितरों की आत्मा को पीड़ा पहुंचा सकता है। गरुड़ पुराण में भी स्पष्ट लिखा गया है कि ऐसे दिनों में सुहाग की वस्तुएं दान नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय अन्न, जल, तिल, वस्त्र और सात्विक सामग्री का दान ही श्रेष्ठ माना गया है। अब बात करते हैं अन्नदान की। अन्नदान को महादान कहा गया है, लेकिन यहाँ भी सावधानी जरूरी है। लोग कई बार दान के नाम पर एक झोला बनाकर उसमें चावल, दाल, सब्जियां, फल आदि डाल देते हैं। यह तो ठीक है, लेकिन भूलकर भी उसमें नमक शामिल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नमक रिश्तों और जीवन के स्वाद का प्रतीक है। अगर नमक दान करेंगे तो आपके रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, घर की सुख शांति खत्म हो सकती है। अमावस्या पर नमक का दान करने से परिवार के बीच मतभेद और झगड़े पनपते हैं। इसीलिए शास्त्रों ने नमक दान को वर्जित बताया है। इसके अलावा चमड़े की वस्तुओं का दान भी नहीं करना चाहिए। कई लोग चप्पल, बेल्ट, छाता जैसी चीजें दान करते हैं, लेकिन अगर इनमें चमड़ा हुआ तो यह बड़ा दोषकारी होता है। चमड़ा हिंसा और मृत शरीर से जुड़ा हुआ माना जाता है। अमावस्या का दिन पवित्र आत्माओं को समर्पित होता है। ऐसे दिन पर अशुद्ध वस्तुएं दान करना पितरों को दुखी कर देता है। सोचिए, जब हम पितरों की आत्मा को शांत करने के लिए तर्पण कर रहे हों और उसी समय मृत पशु से बनी वस्तुएं दान करें तो क्या यह उचित होगा? इसी तरह मांस और शराब का सेवन भी अमावस्या और श्राद्ध पक्ष में पूरी तरह निषिद्ध है। यह तामसिक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक। कई लोग सोचते हैं कि उनके पूर्वजों को यह पसंद था, इसलिए वे इनका दान कर देते हैं, लेकिन यह
भ्रांति है, आत्मा को शांति सात्विक वस्तुओं से मिलती है, तामसिक चीजों से नहीं। मांस और शराब का दान करने से आत्माएं और अधिक कष्ट पाती हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। अब एक और गलती पर ध्यान दीजिए। कई लोग घर में पड़ी टूटी फूटी, बेकार या कबाड़ की वस्तुएं दान कर देते हैं। यह सबसे बड़ी भूल है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों के लिए किया गया हर कर्म शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। अगर आप फटा कपड़ा, टूटी थाली या बेकार सामान दान करते हैं तो यह पितरों का अपमान है, सम्मान नहीं। पितरों को ऐसा दान बोझ जैसा लगता है और इससे घर में बार बार रुकावटें आती हैं। आर्थिक नुकसान होता है, परिवार को रोग शोक का सामना करना पड़ता है। दान का असली अर्थ है श्रद्धा और सम्मान। वही वस्तु दान करनी चाहिए जो सात्विक हो, पवित्र हो और आत्मा को शांति दे। अमावस्या और श्राद्ध के दिन लोहे, चमड़े, शराब, मांस, नमक, काले कपड़े, टूटी चीजें या अशुद्ध वस्तुएं भूलकर भी दान नहीं करनी चाहिए। याद रखिए, दान एक बीज है, जो बीज बोओगे वही फल मिलेगा। अगर गलत बीज बो दिया तो फसल खराब होगी। ठीक उसी तरह अगर गलत वस्तु का दान किया तो पितर प्रसन्न होने के बजाय रुष्ट हो जाएंगे, और जब पितर रुष्ट होते हैं तो उनका आशीर्वाद छिन जाता है। जीवन की खुशियाँ धीरे धीरे खो जाती हैं, रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं, व्यापार में रुकावटें आने लगती हैं, संतान सुख में बाधा आती है। इसलिए सच्चा दान वही है जिसमें दिल की श्रद्धा और वस्तु की पवित्रता दोनों हो। अगर आप वास्तव में अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो केवल वही चीजें दान करें जो सात्विक और शास्त्र सम्मत हो। अन्न, तिल, वस्त्र, जल, फल, शुद्ध पकवान, यही वस्तुएं आत्मा को शांति देती हैं।